नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से महसूस किया जाता है। हम जा रहे हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे बद्रीनाथ धाम, जिसे धरती का वैकुंठ भी कहते हैं। सोचिए, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सब जगह पवित्र स्थान है, पर बद्रीनाथ जैसा कोई नहीं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो एहसास है जो कहीं और नहीं मिलता। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे उस परम वचन को जो यहाँ खींच लाता है। फिर सुनेंगे धाम की दिव्य कथाएं, मंदिर के अंदर चलेंगे, यात्रा के रास्ते को जानेंगे और आखिर में कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो हैरान कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस जगह में? क्यों लाखों लोग हर साल इतनी मुश्किल चढ़ाई चढ़कर यहाँ आते हैं? इसका जवाब एक बहुत बड़े वादे में छिपा है, मोक्ष का वादा। वहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। मतलब जो एक बार बद्रीनाथ पहुंच गया उसे दोबारा मां के गर्भ में नहीं आना पड़ता। सीधी भाषा में कहें तो जन्म मरण के बंधन से आज़ादी यानी मोक्ष मिल जाता है। और यही तो इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन ये इतना बड़ा विश्वास, ये धारणा आई कहां से? इसकी जड़ें हैं उन कहानियों में जो सदियों से यहाँ की हवाओं में गूंज रही हैं। ये कथाएं ही तो इस धाम की आत्मा हैं। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का घर कैसे बना, इसके पीछे दो बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। पहली कहानी है देवी लक्ष्मी की भक्ति की। कहते हैं जब विष्णु जी यहाँ तपस्या कर रहे थे तो भारी बर्फबारी से उन्हें बचाने के लिए देवी लक्ष्मी ने खुद एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया और सारी बर्फ खुद पर झेल ली। भगवान विष्णु जब जागे तो बहुत खुश हुए और कहा कि आज से ये जगह तुम्हारे नाम बद्रीनाथ से जानी जाएगी। दूसरी कहानी थोड़ी नटखट है। कहते हैं कि ये जगह पहले भगवान शिव और पार्वती की थी। विष्णु जी को ये इतनी पसंद आई कि वो एक छोटे बच्चे का रूप धरकर जोर जोर से रोने लगे। माँ पार्वती उन्हें अंदर ले आईं और बस बच्चे ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बेचारे शिव पार्वती को अपना घर छोड़ के केदारनाथ जाना पड़ा। तो चलिए इन्हीं कथाओं की दिव्यता को महसूस करते हुए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि क्या है इस पवित्र धाम के दिल में। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य तौर पर 3 हिस्से हैं। जैसे ही आप पहुंचते हैं आपको दिखता है रंग बिरंगा सिंह द्वार। इसे पार करके आप पहुंचते हैं सभा मंडप में, जहां भक्तजन इकट्ठा होते हैं। और फिर आता है सबसे पवित्र हिस्सा, गर्भगृह, जहां भगवान स्वयं विराजते हैं। गर्भगृह के अंदर भगवान बद्री नारायण की एक अद्भुत मूर्ति है। ये लगभग 1 मीटर ऊंची है और बहुत ही खास काले शालिग्राम पत्थर से बनी है। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान विष्णु पद्मासन में यानी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। कहते हैं कि ये मूर्ति स्वयंभू है, मतलब खुद प्रकट हुई है, जिसे आदि शंकराचार्य ने पास के नारद कुंड से निकालकर यहाँ स्थापित किया था। मंदिर के ठीक बाहर है तप्त कुंड। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ बर्फ और जमा देने वाली ठंड, लेकिन इस कुंड का पानी हमेशा उबलता रहता है। माना जाता है कि अग्निदेव खुद यहाँ वास करते हैं। हर यात्री मंदिर में जाने से पहले इस गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र जरूर करता है। और सिर्फ ये कुंड ही नहीं, इसके आसपास की 5 चट्टानें भी बहुत पवित्र हैं। इन्हें पंचशिला कहा जाता है, जैसे नारद शिला, मार्कंडेय शिला, गरुड़ शिला। मान्यता है कि इन महान ऋषियों और भक्तों ने इन्हीं शिलाओं पर बैठकर तपस्या की थी। तो अब मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस अद्भुत धाम तक पहुंचा कैसे जाए, यात्रा का सही समय क्या है। चलिए अब इन जरूरी बातों पर आते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बद्रीनाथ के दरवाजे यानी कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलते हैं। ये यात्रा अप्रैल मई के आसपास शुरू होती है और जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं, अक्टूबर नवंबर में कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि तब यहाँ भारी बर्फबारी होती है। अगर यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मौसम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, मई जून में मौसम काफी अच्छा और सुहावना रहता है। वहीं मानसून के बाद सितंबर में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जो देखने लायक होती है। लेकिन अक्टूबर आते आते ठंड काफी बढ़ जाती है, तो तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ती है। और रास्ता भी उतना ही सुंदर है जितनी मंजिल। यात्रा आमतौर पर ऋषिकेश या हरिद्वार से शुरू होती है। वहां से सड़क के रास्ते नेशनल हाईवे 58 पर आगे बढ़ना होता है। ये रास्ता आपको देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और जोशीमठ जैसे कई पवित्र और खूबसूरत पड़ावों से गुजारते हुए बद्रीनाथ धाम तक ले जाता है। हर पवित्र जगह के अपने कुछ रहस्य होते हैं, कुछ अनोखी परंपराएं होती हैं, और बद्रीनाथ तो इन मामलों में बहुत ही खास है। चलिए अब जानते हैं धाम से जुड़े कुछ गहरे रहस्य। एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है,
हर हिंदू मंदिर में पूजा आरती के समय शंख की ध्वनि गूंजती है, लेकिन बद्रीनाथ में शंख बजाना मना है। सोचिए, ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह है मां लक्ष्मी के प्रति सम्मान। मान्यता है कि पास ही में एक बगीचे में देवी लक्ष्मी एक तुलसी के पौधे के रूप में ध्यान में लीन है, तो उनके ध्यान में कोई भी खलल न पड़े, इसलिए यहां शंख नहीं बजाया जाता। और अब बात करते हैं बद्रीनाथ के सबसे बड़े चमत्कार की, अखंड ज्योति। जब सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो अंदर एक दिया जलाया जाता है, और हैरानी की बात यह है कि जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो दिया ठीक उसी तरह जलता हुआ मिलता है। तो सवाल यह है कि बंद दरवाजों के पीछे उस दिए को कौन जलाए रखता है? विश्वास ये कहता है कि जब इंसानों के लिए मंदिर बंद हो जाता है, तब देवता और नारद मुनि खुद स्वर्ग से उतरकर यहां भगवान विष्णु की पूजा करने आते हैं, और वही इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित रखते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे मन में रह जाता है, बद्रीनाथ क्या है? क्या ये सिर्फ पहाड़ों में एक मंजिल है, या ये दिव्य कथाओं का एक मंच है, या फिर ये एक आध्यात्मिक अवस्था है जहां पहुंचकर इंसान सच में हर बंधन से मुक्त हो जाता है? शायद इसका जवाब हर किसी को अपनी यात्रा में खुद ही मिलता है।